Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तर तारीफ़ अल्लाह रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए और लाखों करोड़ों दरूद सलाम सरदार अंबिया पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप लोगों का मेज़बान शुजात अली शाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और अपने साथी भाई जो मुफ्ती साहब भी हैं और मेरे सीनियर भी हैं और मुफ्ती भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो आज का सवाल, जैसे कि पिछला सवाल हुआ था ज़कात के हवाले से, अभी का जो सवाल है ये भी ज़कात के हवाले से है। चलते हैं मुफ्ती साहब से सवाल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, जैसे सवालों का सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह आपसे जो सवाल के जवाब उसमें इल्म मिल रहा है, मेरे लिए तो बड़ा ही ख़जाना है और उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स के लिए भी ये ख़जाना ही है और अल्लाह आपका इल्म और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मज़ीद आगे फैलाए और सबकी के लिए रोशन राह बने, आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़कात अमूमन ये रमज़ानों में ज़कात की आप देखते होंगे लोग ज़्यादा उसी में फ़िक्र में रहते हैं, तो क्या ज़कात रमज़ान में ही फ़र्ज़ है या रमज़ान से पहले भी अदा की जा सकती है और रमज़ान के बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल जो ज़कात का ताल्लुक़ है वो साल गुज़रने के साथ है। ठीक। मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर शवाल के अंदर या शाबान के अंदर या रजब के मिसाल किसी भी महीने के अंदर वो साहिब निसाब हो गया है, अब अगला जब साल उस पर पूरा होगा तो उसके ऊपर ज़कात अदा करना वाजिब है। ठीक। तो अब ये देखा जाएगा, अब अगर एक बंदे के ऊपर साल पूरा हो रहा है, अगर रमज़ान में थोड़े दिन बाकी हैं तो बेहतर यही है कि फिर रमज़ान में ही अदा कर दे। सही। सर चंद एक दिन बाकी हैं, अगर ये है कि अगर ज़्यादा टाइम है अभी रमज़ान आने में तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी ज़कात पहले अदा कर दे। अच्छा, पहले अदा कर सकते हैं? पहले अदा कर दे, ठीक है। मतलब रमज़ान के महीने के साथ ज़कात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। बल्कि साल गुजरने के साथ ताल्लुक़ है। सही। साल जब गुजरेगा, असल में इसके अंदर एक बेहतरी यही है, एक फ़ायदा यही है कि क्योंकि ये जो ज़कात है वो फ़ुक़रा मसाकीन को दी जाती है। सही। रमज़ान के महीने के अंदर अगर उसको महदूद कर देंगे तो सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर तो फ़ुक़रा और मसाकीन की हाजत नहीं है, बल्कि पूरे साल के अंदर है। मिसाल के तौर पर आपने इसमें रमज़ान के अंदर ज़कात निकाली, मेरे ऊपर शवाल के ऊपर वाजिब हुई तो मैंने शवाल में निकाली। अब फ़ुक़रा को हर महीने रिज़्क़ अल्लाह ताला पहुँचा रहा है, तो बेहतर यही है कि जब साल पूरा हो तब ज़कात अदा करें। रमज़ान के अगर थोड़े दिन बाकी है तो रमज़ान का इंतज़ार कर लें। उमूमी तौर पर लोग इस वजह से भी रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर ज़कात अदा करते हैं क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर इबादत का सवाब दुगना हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हमें ज़कात अदा करने का सवाब तो मिलना है, अब रमज़ान के अंदर इस नेकी को करके हम सवाब ज़्यादा कमा लें, इस वजह से भी लोग वो ज़्यादा वो करते हैं। मतलब इबादतों का रमज़ान में तो वो दुगना हो जाता है। अगर जो बंदा रमज़ान में ज़कात दे तो क्या इसका भी दुगना है? इसका भी सवाब ज़्यादा मिलेगा। और अगर जिस बंदे का हो तकरीबन 3-4 महीने रमज़ान से पहले ज़कात, वो उसका वेट वेट नहीं करे, उसका यही है बेहतर वो ज़कात अदा कर दे ताकि मुस्तहिक लोगों तक उनका हिस्सा पहुँच जाए। और बाकी ये है कि ज़कात जो है, देखें अल्लाह ताला ने जो हुकूक इंसान के ऊपर मुकर्रर किए हैं, ज़कात है, सदक़तुल फ़ितर, अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि आप जाके ज़कात लेके आओ, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जाके मुस्तहिकीन को उनका हिस्सा पहुंचाओ। सुभान अल्लाह। तो इस वजह से जो ज़कात मुस्तहिक लोगों तक पहुंच रही होती है, ये उनका अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें देने की तौफीक अदा फरमाई है। अगर हम किसी को ज़कात देते हैं तो हम उल्टा उसको हिकारत की नज़र से ना देखें कि ये इतना गरीब है या ऐसे है, बल्कि उमूमी तौर पर यह भी किया जा सकता है कि किसी को हम ज़कात दे रहे हैं, कोई मुस्तहिक है, तो उसको ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बोलें कि ज़कात दे रहे हैं, बल्कि ज़कात अदा करने वाले की ज़कात का होना, नियत का होना ज़रूरी है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि अगला बंदा मुस्तहिक भी है या नहीं ज़कात का, बल्कि उसको ईदी के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं, यार ये वैसे मेरी तरफ से हदिया ये रख लो। अच्छा, ये अल्फाज कह सकते हैं? बिल्कुल, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी ख़राब ना हो, आपकी भी ज़कात अदा हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूब कहा मुफ्ती साहब ने। और ये मैं तो समझता हूँ कि देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बड़ा ही गैरतमंद और इंसान के साथ इंसाफ करने वाला। अल्लाह ने हुक्म यही है, अगर मैं कमी पेशी हो तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, कि अल्लाह ने हुक्म ये दिया है कि आप जाकर ज़कात देकर आओ, कि कोई आपके पास चल के ना आए कि मुझे ज़कात चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह हमें देने वालों में बनाए, और जब आप ज़कात दें या हम ज़कात दें तो हम ये देखें कि किसी की इज़्ज़त और उसका ज़मीर मजरू ना हो कि यार मुझे कोई ज़कात है। मुफ्ती साहब ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि आप जब ज़कात दें तो आप ये अल्फाज भी कह सकते हैं कि भाई ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है, या आप रमज़ानों से पहले दे रहे हैं तो वो आप उस टाइम के हिसाब से देखें, या रमज़ानों में दे रहे हैं कि मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है, आप कुछ ले लें। तो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही पुरअमन मज़हब है हमारा, और अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हमें उम्मती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया।
تو اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے اللہ ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مستحق اللہ ان تک پہنچائے، کیونکہ اس کا وعدہ میرے اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا ہے۔ مجھے اور مفتی صاحب کو دیں اسی سوال کے اختتام پر اجازت، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ سوال میں انشاءاللہ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.